गाइस, वेलकम बैक। भाई, अयोध्या में कौन बोला मोदी को वोट ना देना गलती? पीएम मोदी। मैं बोली मोदी को ना देना गलती नहीं, महागलती, महा गलती। इससे दिखा कि जनता को नहीं पता कि कौन अच्छा कौन बुरा। जनता ने मोदी जी की कदर ही नहीं जानी। इतना कुछ करने के बाद एक इंसान ने जो देश के लिए किया, इतना नाम ऊंचा किया देश के लिए, इतना कुछ अच्छा किया, उसके बाद भी जनता को वो इंसान नहीं पता। कोई छोटे मोटे लोग। एक बहुत ज़बरदस्त केस स्टडी होनी चाहिए कि लोगों ने लॉजिक छोड़ के अपना, जैसे कहते हैं ना कि एक ही जिस कास्ट के हो, जैसे लोग कह रहे हैं कि अगर कोई यादव है खड़ा हो रहा है तो सबके सब यादव ने उसको दे दिया, लॉजिक पूरा छोड़ दिया, चाहे वो यादव कुछ काम करता हो ना करता हो, राइट। अभी तो लोग यही कह रहे हैं कि, और एक मुस्लिम हैं, अभी लोग ये कह रहे हैं कि मुस्लिम है कि अगर उन्होंने देखा नहीं कि मोदी जी ने क्या अच्छा किया नहीं किया, जो जो उनके रिलीजन का बंदा है उसको दे रहे हैं। अगर इस तरीके से करेंगे तो आई डू नॉट नो कि कैसे चलेगी ज़िंदगी, देश का क्या होगा। मैं तो ये क्या सोच रही हूँ, इस देश का क्या होएगा फिर हमारे, जब लोगों की सोच ऐसी घटिया होती जा रही है। एक इतना अच्छा प्राइम मिनिस्टर मिला और उसकी कदर ना करके उसको तुमने इस टाइप से वोटिंग करके दिखाया कि भैया तुम्हारी मेहनत का हम ये सिला देंगे। चलो यार, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको अयोध्या के लोगों की बातें सुनवाता हूं जो इस हार से बहुत निराश महसूस कर रहे हैं। जिस बात कहीं लग गए होंगे, चंद रुपए दिख गए होंगे। ये अयोध्यावासी भगवान के नहीं हुए तो योगी मोदी के क्या होंगे? चीन और पाकिस्तान के एजेंट भी यहाँ लगे थे हराने के लिए। लगे थे? पाकिस्तान तो खुद ही लगा हुआ था पूरा। अयोध्या में बीजेपी के हार से हर कोई हैरान है। इस हार ने देश के करोड़ों हिंदुओं को निराश कर दिया, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने इस आम चुनाव को अध्यात्म और सनातन की जीत से जोड़कर मान लिया था। बहुत से लोग तो अयोध्या के वोटरों से नाराज भी हैं, इसलिए सोशल मीडिया पर कई तरह से अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि 500 सालों के एक संघर्ष के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की तारीख इतिहास में दर्ज हो गई। राम मंदिर के निर्माण से पूरा अयोध्या शहर भी बदल गया। यहाँ नया एयरपोर्ट बनाया गया, रेलवे स्टेशन पर घाटों पर नए निर्माण से पूरा शहर राममय हो गया। आज की तारीख में देश भर से लाखों लोग अयोध्या आ रहे हैं, जिससे पूरे शहर की अर्थव्यवस्था बढ़ गई है। लेकिन लोगों की नाराजगी इस बात से है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी अयोध्या के लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया। वही तो लोगों के आरोप है कि जाति के जाल में फंसकर अयोध्या के लोगों ने सनातन हिंदू धर्म की बजाय जाति के दबाव में बटन दबा दिया। यही है। बहुत से लोग इस हार के लिए अखिलेश यादव के सॉलिड जातीय समीकरण को भी एक वजह मान रहे हैं। लेकिन लोगों को यह दुख हो रहा है कि राम मंदिर बना और हिंदू एक चुनाव भी हिंदू के तौर पे वोट नहीं कर पाया, वहां भी उसको अपनी हिंदू का फ्यूचर बहुत डाउन करने की बीजेपी के उम्मीदवार को ही इस हार के लिए जिम्मेदार ठहरा। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि पिछले 40 सालों से जिस अयोध्या के राम मंदिर आंदोलन की बदौलत बीजेपी ने अपनी पूरी पार्टी खड़ी कर ली, लेकिन एक गलत उम्मीदवार के चयन से करोड़ों हिंदुओं को निराश कर दिया। आगे बढ़ने से पहले अयोध्या के साधु संतों की बातें सुनवाता हूं जो इस हार से बहुत दुखी। इसके बाद हार के असली कारणों पर भी बात करूंगा। ये अयोध्यावासी दोगले हैं। जब भगवान राम के नहीं हुए तो ये किसी के होंगे? ये किसी के नहीं हो सकते। जब माता सीता पे लांछन लगा दिए ये लोग, मैं वही बोल, ये लोग जब माता सीता पे लांछन लगाए तब शर्म नहीं आई तो क्या शर्म आएगी? ये अयोध्यावासी किसी के नहीं हो सकते। ये अयोध्यावासी भगवान के नहीं हुए तो योगी मोदी के क्या होंगे? ये दोगले। वो गाना था ना, हाय तुमको सी आकाश बोल छूट गया, हाय तुम्हें शर्म तक ना आई। अयोध्यावासियों को लेके भगवान नहीं गए थे। उनको मालूम था कि अगर अयोध्यावासी को लेके जाएंगे तो वास्तव में धोखा कर देंगे, ये रावण से समझौता कर लेंगे, इसीलिए वो लेके नहीं गए।
इसीलिए ये अयोध्यावासी पे कभी विश्वास मत करना। जो राम को लाए थे अब उनको लाए थे, लाएंगे, यही नारा अयोध्यावासी पहले कर रही थी। अब कहाँ गया वो नारा? अब कहाँ गया जो राम को लाए थे? तुम लोगों ने ठुकरा दिया। तुम्हारे लोगों के जीवन पे धिक्कार हो, ऐसे अयोध्यावासी पे धिक्कार हो। और मैं कहना चाहता हूँ कि जो राम को ठुकराता है उसको दुनिया ठुकराती है। अगर राम को अयोध्यावासियों ने ठुकराया है तो राम भी उनको ठुकराएंगे। ये वह अवस्था भविष्यवाणी है संतों का। राम मंदिर बनने के उपरांत ये जो कालिक अयोध्या वासियों के मस्तक पर लगा है, ये शायद हजारों हजार वर्ष तक ना ध्वस्त हो, और ये जीवन भर हिंदू, अयोध्या का हिंदू अपने मस्तक पर लेकर घूमेगा और नमक हराम की तरह देखा जाएगा। जिसने राम मंदिर को बनवाया उसी को अयोध्या वासियों ने हरा देने का काम किया है। ये संपूर्ण अयोध्या के लिए, संपूर्ण भारत के हिंदुओं के लिए और संपूर्ण विश्व में पहले हिंदुओं के लिए इससे ज्यादा दुख की बात कुछ नहीं हो सकती है कि जिस रो रहे हैं लोग, कई क्या लोग। करें, जिन मेरे को माननीय दुख था। प्रधानमंत्री रो रहे हैं। मोदी जी ने, योगी जी ने जिस अयोध्या में आते थे तो लगता था कि आसपास के किन्हीं सीट के विधायक और सांसद हैं। ऐसा कभी लगा ही नहीं कि वो प्रधानमंत्री हैं। और उसके बाद भी उनको हरा देने का काम किया है। और उनको कैसे हरा दिया? 90 के दशक की वो शाम जब लाखों की संख्या में राम भक्तों को, साधु संतों को यहाँ गोलियों से बूंद दिया था और उन्हीं को जिता दिया। ये बहुत दुख है। चीन और पाकिस्तान के एजेंट भी यहाँ लगे थे हराने के लिए, क्योंकि वो देख रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसका जो राजनीति का केंद्र है वो राम मंदिर है। तो चीन और पाकिस्तान के एजेंट यहाँ रात रात घूम करके और वो जो है यहाँ पैसा भी काफी बांटे हैं। तो वो दलितों को और ओबीसी को जो है तो समझाने में और खरीदने में कामयाब रहे। हालांकि हम लोग शर्मिंदा हैं और जो राम भक्तों के ऊपर गोली चलाया उसका प्रत्याशी जीत गया, जिसने राम मंदिर बनाया उसका प्रत्याशी हार गया। देखिए, लोगों की अपनी अपनी भावनाएं हैं, लोग अलग अलग बातें कह रहे हैं, भावुक हैं तो कुछ ज्यादा ही कड़ी बातें कह दे रहे हैं। लेकिन सिर्फ अयोध्या वासियों को कोसने से कुछ नहीं, आपको चीजें समझनी होंगी कि वहां क्या हुआ क्या नहीं। अयोध्या में बीजेपी की हार पर साधु संतों का अपना पक्ष, लेकिन सामान्य लोग भी बहुत दुखी हैं। अयोध्या का एक वर्ग मानता है कि चुनावों में बीजेपी को वोट ना देकर यहाँ के लोगों से बहुत बड़ी गलती हुई है। इन लोगों को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा है। अयोध्या के सामान्य लोग भी क्या कह रहे हैं जरा सुनिए, फिर हार की वजह क्या हो रहा है। पहले जाके वोट करना चाहिए था ध्यान से। की बात है, ये तुमने देखा, बहुत शर्म की बात है। इस अयोध्या की मतलब जो उन्होंने किया, मतलब ये आंसू निकल रहे हैं आँख से कि ये जो हार गए बहुत गलत हुआ। मतलब पूरे अयोध्या का जो है एकदम से ये बेकार हो गया सब कुछ, बहुत ही बुरा हुआ। मतलब इतना शर्मनाक बात है कि जिस अयोध्या के लिए मोदी जी ने इतना कुछ किया, इतना त्याग किया, इतना सब कुछ किया, उसके लिए इन्होंने पूरा एकदम खत्म कर दिया, सब खत्म कर दिया पूरे अयोध्या। क्या एग्जाम्पल सेट किए, इसके बातों में आ गए, क्या किए कैसे किए, लेकिन बहुत ही बुरा हुआ। ये सोचना ही बहुत बुरा, मतलब पूरे देश में अयोध्या का पूरा अस्तित्व ही खत्म कर दिया इन लोगों ने। जो उन्होंने इतना ऊंचा मतलब विश्व स्तर पर लेकर गए, ये लोग मारे एकदम पूरा इसको गड्ढे में डाल दिए सब। बहुत सारा दुख है, अब इसको शब्दों में हम व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरा एक जोन था। 500 साल बाद राम मंदिर का यहाँ पे पूरा हम लोग देख सकते हैं अपने प्रत्यक्ष आंखों से। उसका जो है योगदान बीजेपी का इसमें बहुत बड़ा है। इन्होंने कुछ नहीं किया, राम मंदिर के चौखट नहीं ढांगा, वो शैतानों ने गोली चलाया राम भक्तों के ऊपर। ये हिंदुस्तान हिंदू नमक कहिए, जय श्री राम नत कहिए इनको। इससे हम लोग बहुत दुखी हैं, लेकिन अयोध्या वालों ने जो काम किया है बीजेपी को हरा करके, ये बहुत ही गलत काम किया है और बहुत दुख हो रहा है। भाई साधु संत को देखे तो सच्ची में बहुत रो रहे थे। और हर एक हिंदू को रोना चाहिए कि हमने ये क्या कर दिया। जिस हिंदू ने वोट नहीं दिया बीजेपी को, तुमने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, कुल्हाड़ी। अब इस कुल्हाड़ी को टूटे हुए पैरों के साथ चलते जाना, अपने भविष्य को खराब करी जा रहे हो।
अब तुम लोग को क्या बोले यार, हम लोग इतना काम किया अयोध्या वालों तुम्हारे लिए, जहाँ एयरपोर्ट तक नहीं था वहाँ एयरपोर्ट बना कर दिया, इतना कुछ तुम्हें देखिए, होटल बड़े जब, बड़े आने वाले थे, अयोध्या की शक्ल बदल दी यार। कहाँ तुम ऐसे गांव से भी बदतर जानवर टाइप की वो जिंदगी थी। डिसीजन हुआ था कि अयोध्या में टेम्पल का रिकंस्ट्रक्शन होगा, तब बहुत सारे रिपोर्टर अयोध्या गए थे और गलियां दिखा रहे थे, कितनी गंदी थी जब हमने देखी, जगह जगह दिखा रहे थे, बोल रहे थे कि ये तो इतना बुरा हाल है, यहाँ पे इतना बुरा हाल शौक है, लग रहा था वो आप कैसे बनाएंगे, क्या करें। तब लगता था मैं इतना निगलेक्ट किया ना, ये अयोध्या ऐसी हालत फिर है। मोदी जी आए, उन्होंने इतना ग्रेट किया। उसका मैंने यहाँ पे न्यूज़ पढ़ी थी, वॉल स्ट्रीट जर्नल वगैरह में थी कि और भी बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स आने वाले हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल तक में कि ये भी शुरुआत हुई है। ये हर जगह लिखा हुआ था कि वेटिकन बनाएंगे ऑफ द हिंदूज। ठीक है, अब कोई भी इंसान कहे कि अच्छा मेरी सिटी को तुम वेटिकन बनाओगे, इतना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इतना कुछ हो रहा है, तो वो बंदा जो है बहुत खुश रहेगा। वो बोलेगा मैं उसी इंसान को दूंगा जिसने ये सब मेहनत करके यहाँ मेरी सिटी को ग्रेट कर रहा है। बात तो है, मगर ऐसा नहीं हुआ। जातिवाद जो बार करें, यादव ने यादव को दिया, ओबीसी को कुछ और ही बता दिया, वो थोड़े पढ़े लिखे नहीं है, वो वहाँ घबरा गए। और दूसरी बात रिलीजन बेस्ड लालच में, अपना निजी लालच कि मुझे इतना पैसा मिलेगा, मुझे ये मिल जाएगा, मुझे नौकरी मिल जाएगी, उस लालच में भगवान छोड़ के कहते हैं ना कुकर्म और गलत रास्ते पे चल पड़े लोग, और उसका ये नतीजा है। और मुझे याद है जब सबसे पहले मैंने सुना था ना ये, तो मेरे दिमाग में वो जो भजन है ना रामायण में आता था ना, जब वो दोनों राम जी के बच्चे जो हैं वो गाते हैं, जिसमें और आंसू आते हैं वो गाना सुन के। उसमें जब वो उसमें एक लाइन थी कि सिया का घर छूट गया, सुख टूट खत्म हो गया, ऐसे कुछ था। और ये तो क्या तुमको शर्म भी ना आई, वो लाइन सुनना मेरे को, मेरे मुंह से वही लगा था, ये तुम्हें शर्म भी ना आई जिसने राम मंदिर लेके आए, उन इतना तुम्हारी एरिया को इतना डेवलप किया, जो कुछ भी नहीं था, नाम नहीं था जिस जगह का, उसका इतना कुछ कर दिया, और तुमने ये उसका दिया क्या, हाय तुम्हें शर्म भी ना आई, तुमने किया क्या है। और उसके बाद जो रीजनिंग बाकी वीडियोस में दे रहे थे, मैं एग्री नहीं कर रही थी। मैंने कहा चाहे कुछ भी हो यार, जिसने इतना कुछ किया, मंदिर बना दिया, एयरपोर्ट बना दिया, इतनी डेवलपमेंट कर दी यार, तुमने फिर भी इतने इस टाइप से किया कि वोट थोड़ा कम कर दो, कुछ कर दो अपनी नाराजगी दिखाने के लिए। तुमने जिस तरह से रिजल्ट दिया वो तो अनबिलीवेबल है, वो तो कोई दुश्मन के साथ करे जिस तरह से किया ये इस बारी का इलेक्शन तुमने जिस तरह से वोट दिया, हिंदुओं ने बहुत गलत काम किया। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।